नमस्ते आप सभी को। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा यूजीसी नेट में पेपर 1 में, तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जैसी मेरी स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम के दौरान, हमने कहाँ से पढ़ाई किया, कहाँ से पीवाई क्यों लगाया, तो आज सब कुछ सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले इस वीडियो में हम इसलिए बात करें क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हमको इजी लगता है ना। और जब हम इजी से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में भी आती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है कि हाँ चलो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। पीवाई क्यू जब हम लगाते हैं तो आंसर जब सही होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर हम धीरे धीरे टॉपिक पे जाते हैं। तो हम पहली स्ट्रैटेजी तो मेरी यही थी कि सबसे पहले हम सिलेबस में पीछे के जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उनसे पढ़ाई करना शुरू किए थे, एंड फिर धीरे धीरे फिर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड उसके ऊपर आए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन सिस्टम में जो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस पे देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। आप सिलेबस देख सकते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब हायर एजुकेशन का क्या रोल था एंशिएंट इंडियन समय में, राजाओं महाराजाओं के पहले भी कैसे पढ़ाई होती थी। हाँ, एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड लर्निंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, फिर था कि इंडिपेंडेंस जब हमारा हुआ देश उस टाइम पर क्या हमारी एजुकेशन लर्निंग कैसे होती थी हायर एजुकेशन। फिर है थर्ड में ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। फिर है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। लास्ट में है पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट। तो ये अभी हम लोगों ने अभी देखा हायर एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस। तो ये डिफाइंड सिलेबस है जो दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर जब हम पीवाईक्यू बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आ जाता है कि अरे ये क्या आ गया, ये तो सिलेबस में भी नहीं। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है ना, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक दो क्वेश्चन तो हमेशा रहते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ी है, बहुत पेजेस में है, तो उसको हम पढ़ते हैं। जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो उसके पैटर्न को समझते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हायर एजुकेशन का 90% ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अब देखिए यूजीसी नेट में क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल भी क्वेश्चंस कुछ रहते हैं ना, जो मतलब कितना भी आप प्रिपेयर कर लो तो वो 100 to 100 करेक्ट नहीं ही होना है। 70-72 हमारा आ जाता है, तो मतलब है कि हम थोड़ा जेआरएफ के तरफ है। अगर आपका पेपर 2 अच्छा है और पेपर में 70 आ जाता है तो आपके अच्छे खासे स्कोर्स आने के चांसेस है। तो अब जैसे इसमें दिया हुआ है एंशिएंट इंडिया में, तो अब इसमें ये नहीं बताया गया एंशिएंट इंडिया में जैसे हमारा मुस्लिम काल भी आया है, फिर बुद्धिस्ट है ना, पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, प्राकृतिक लैंग्वेज। तो इस तरीके से बहुत तरीके के संस्कार होते थे, उससे भी पहले जाए तो वैदिक काल में। तो ये सब उपनयन संस्कार है उसमें से, तो ये सब कुछ पढ़ना है। और ये सब कुछ अगर आप पढ़ने के लिए बैठे तो पूरा सीबीएसई का जो 5th 6th 7th के क्लासेस में दिए गए हैं जो यूपीएससी लेवल का, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब दिया गया है। तो अगर वो बुक्स पढ़ो तो आपके एक टॉपिक में एक पूरा बुक निकल जाएगा, एक मंथ निकल जाएगा। तो हमारा बेटर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जो हमने भी अपनाया था जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और ऑफ कोर्स अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर निकालिए, है ना। 2021 के पहले देखेंगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए, वन लाइनर ही हैं हर एक सिलेबस का। बट उसके बाद थोड़ा चेंज आया है, एंड पैटर्न में चेंज आया है। पैटर्न में ऐसा चेंज आया है कि थोड़ा लेंदी हो गया है। वो 1 वर्ड 2 वर्ड वाला नहीं रहता है कि 4 में से एक सही, अब वो सेंटेंस में लिखे रहते हैं ना। तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर जो है बेस्ट है, आप उसको पढ़िए और उसको एनालाइज कीजिए। ऐसे नहीं ये सही हो गया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब हम लोग बहुत पहले करते थे जब छोटे थे। तो अब क्योंकि बहुत सारे लोग को प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर बनना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो
अभी 10 लाख फॉर्म है, तो 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है स्क्रीनिंग का, बच्चे को किस तरीके से छांटना है, तो इसलिए लेवल थोड़ा टफ हो गया और हमको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना है। मतलब अच्छे से डीप एनालाइज करके पढ़ेंगे तब जाके हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ऑफ कोर्स ये तो नेट ही है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, टॉपिक वाइज लगाना है। जैसे पहला क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 2025 का जो जून में एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी हायर एजुकेशन का आया है उसको फ़िल्टर लगा के अब सारे क्वेश्चंस कीजिए। फिर 2024 में, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं होता है एक दिन का, 7 to 10 डेज का नीट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और सबको लगाइए, है ना। जैसे एक तो है टेक्स्ट बुक का है, अच्छे कुमार भरत सर के टेक्स्ट सीरीज़, तो जो ऑथेंटिक आपको जो भी लगे आप उनको लीजिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए। PYQ तो सब में सेम ही रहता है ना, तो PYQ बहुत ज़रूरी है लगाना। तो उस तरीके से आप टॉपिक वाइज कीजिए तो आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। फिर उसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इसमें कौन गवर्नर आए, उन्होंने क्या सुधार किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमारा पहले भी आया था तो उस समय क्या चेंजेस थी, है ना, वहाँ से क्या 2020 वाले एजुकेशन पॉलिसी में अप्लाई किया गया है। तो ये सब कुछ PYQ में आ गया है एग्ज़ाम में, तो हमको अब क्या ईजी हो गया। PYQ जब हम लगाते हैं तो मेरे लिए ईजी है कि हम हमें गाइडेंस मिलने लगती है कि ठीक है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, है ना। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये हमारा बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कि पहले हम PYQ लगाते हैं फिर हम अपने थ्योरी को मजबूत करते जाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस होने लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अगर आप थ्योरी बस पढ़ते जाओ, है ना, कहीं से नोट्स ले लिए, यूट्यूब से वीडियो देख लो, क्योंकि अभी अब आपको रैंडम मैराथन क्लासेस मिलेगी, तो वो क्या है जिनके लिए यूज़फुल है बट मेरे लिए नहीं थी। तो पहले मेरा भी सजेशन रहता है कि PYQ आप कीजिए। PYQ कर लेंगे, जब मैराथन क्लासेस भी कि सर की देखेंगे मैम की, तो क्या होगा कि हाँ आएगा कि ये PYQ में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा और ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई क्या होती है, मजबूत होती है और हम सिलेक्शन के थोड़ा पास आते हैं ना। तो इस तरीके से हायर एजुकेशन का प्रिपेयर हमने किया था, तो आप भी कर सकते हैं अगर ये तरीका आपको सही लगा तो। आई होप आपको मेरा ये तो जो भी सजेशन है जो डेली एज ए वीडियो के रूप में आ रही है तो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।